नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और इस वीडियो के अंदर अपन पढ़ने वाले आरपीएससी और आरएसएमएसएसबी के जो ओल्ड पेपर थे, उन पेपर्स के राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं, जो कि आपकी जो आने वाली चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो परीक्षा है उसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। पहला प्रश्न दे रखा है, चांदकरण शारदा और हरविलास शारदा राजस्थान में किस संस्था से संबंधित थे? आर्य समाज, संत सभा, इंडियन एसोसिएशन या महाजन सभा। चांदकरण शारदा और हरविलास शारदा इसमें से किस संस्था से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा आर्य समाज। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आर्य समाज से संबंधित है। और आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, मत्स्य संघ का वृहत राजस्थान में विलय कब हुआ? जो मत्स्य संघ था, जो राजस्थान जो एकीकरण था, उसका जो प्रथम चरण था मत्स्य संघ, उसका विलय वृहत राजस्थान में कब हुआ था? 15 मई 1949, 18 मार्च 1948, 18 अप्रैल 1948 या 30 मार्च 1949 को। तो इसका सही उत्तर होगा 15 मई 1949। ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। 15 मई 1949 को इन दोनों का विलय हो गया था। और विलय के बाद जो नाम था वो था संयुक्त वृहत राजस्थान। संयुक्त वृहत राजस्थान। विलय, इन दोनों के विलय के बाद जो नाम था वो था संयुक्त वृहत राजस्थान। संयुक्त वृहत राजस्थान जो बना था वो बना था 15 मई 1949 को। इसकी जो राजधानी थी वो बनी थी जयपुर। इसकी राजधानी जयपुर को बनाया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा 15 मई 1949। 18 मार्च 1948 ये प्रथम चरण था, एकीकरण था। ये था मत्स्य संघ बना था इस दिन। 18 अप्रैल 1948 ये तृतीय चरण था। और 30 मार्च 1949 ये वृहत राजस्थान का गठन इस दिन हुआ था, वृहत राजस्थान का। और इसी दिन राजस्थान दिवस भी मनाया जाता है। और वृहत जो राजस्थान था, इसकी राजधानी भी थी जयपुर। इसकी भी राजधानी जयपुर थी। और इन दोनों का विलय करके संयुक्त वृहत राजस्थान बना, जिसकी राजधानी थी जयपुर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग कोषवर्धन दुर्ग के नाम से जाना जाता है? बाला दुर्ग, शेरगढ़ दुर्ग, सिवाना दुर्ग या कुंभलगढ़ दुर्ग। इनमें से कौन सा दुर्ग है जिसे हम कोषवर्धन दुर्ग के नाम से भी जानते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, शेरगढ़ दुर्ग, जो कि बारां के अंदर है। कहाँ पर? बारां के अंदर। बारां के अंदर परवन नदी के किनारे पर। परवन नदी के किनारे पर। तो कोषवर्धन जो दुर्ग है उसे शेरगढ़ दुर्ग भी कहते हैं। और ये बारां के अंदर परवन नदी के किनारे हैं। अगला प्रश्न है, 1911 और 1912 में गोविंद गुरु की गतिविधियों का केंद्र था सूंद, ईडर, बेड़सा या खेड़ा। तो 1911 और 1912 में गोविंद गुरु की जो गतिविधियों का केंद्र था वो था बेड़सा। ऑप्शन सी से हो जाएगा, बेड़सा, जो कि डूंगरपुर के अंदर है। डूंगरपुर के अंदर, वर्तमान में ये डूंगरपुर के अंदर है। गोविंद गुरु इन्होंने भील प्रदेश की मांग की थी। आदिवासियों के लिए भील प्रदेश की मांग। आदिवासियों के लिए एक तो भील प्रदेश की मांग की थी, एक इन्होंने भगत आंदोलन के प्रणेता थे। भगत आंदोलन, भगत आंदोलन के प्रणेता थे। इन्होंने संप सभा की स्थापना की। संप सभा की स्थापना की थी 1910 में।
1910 के अंदर संत सभा की स्थापना की थी। इसका सही उत्तर होगा बेडसा। अगला प्रश्न है, लोक देवता हड़बू जी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? साबला, सामलिया, कोल्लू या बेंगटी? लोक देवता हड़बू जी, इनका मुख्य मंदिर है बेंगटी गांव में। कहाँ पर? बेंगटी, फलोदी के अंदर। फलोदी, बेंगटी फलोदी के अंदर इनका मुख्य मंदिर है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कजली तीज का त्योहार कहाँ मनाया जाता है? कजली तीज कहाँ मनाई जाती है? बाड़मेर, बूंदी, जयपुर या जोधपुर में? कजली तीज मनाई जाती है बूंदी के अंदर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बूंदी के अंदर। कब मनाई जाती है? तो भाद्रपद, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। और ये जो कजली तीज है, इसे बूढ़ी तीज और सातुड़ी तीज भी कहा जाता है। बूढ़ी तीज और सातुड़ी तीज भी कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बूंदी के अंदर। अगला प्रश्न है, फूटा देवल मेला कहाँ लगता है? उदयपुर, सिरोही, राजसमंद और प्रतापगढ़। इनमें से कहाँ पर फूटा देवल मेला लगता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, राजसमंद। राजसमंद के अंदर फूटा देवल मेला लगता है। और कब लगता है? तो माघ, माघ शुक्ल अष्टमी को, माघ शुक्ल अष्टमी को ये मेला लगता है राजसमंद के अंदर। अगला प्रश्न है, सांझी के रूप में किस देवी की पूजा की जाती है? सांझी के रूप में इनमें से किस देवी की पूजा करते हैं? पार्वती, लक्ष्मी, दुर्गा या सरस्वती? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन एक, पार्वती माता की। माता पार्वती की सांझी के रूप में पूजा की जाती है। अगला प्रश्न है, मानचरित रासों के रचयिता हैं। मानचरित रासों के रचयिता कौन है? कवि नरोत्तम, नेणसी, दयालदास या बाकीदास? मानचरित रासों के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कवि नरोत्तम। अगला प्रश्न है, मादलिया आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ पहना जाता है? मादलिया आभूषण कहाँ पर पहनती है महिलाएं? गला, हाथ, पैर या सिर? तो मादलिया जो आभूषण है वो गले के अंदर पहना जाता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? सबसे कम साक्षरता दर किसकी है? जालोर, सिरोही, धौलपुर या प्रतापगढ़? तो सबसे कम जो साक्षरता दर है 2011 के अनुसार, वो सबसे कम होती है जालोर की। सबसे कम है जालोर की 54.86%। सबसे कम जालोर की। उसके बाद है सिरोही और उसके बाद आता है प्रतापगढ़। तो सबसे कम साक्षरता दर है जालोर की। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अग्नि नृत्य का उद्गम कहाँ से हुआ? रुणेचा, कतरियासर, बेंगटी या बोरुंदा? अग्नि नृत्य का उद्गम कहाँ से हुआ? अग्नि नृत्य जो है वो जसनाती संप्रदाय के जाटों द्वारा किया जाता है। और इसका जो उद्गम हुआ था वो कतरियासर बीकानेर से हुआ है। कतरियासर बीकानेर से। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा की लोकलेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राजस्थान विधानसभा की जो लोकलेखा समिति होती है उसके जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? 1 साल, 3 साल, 5 साल या 6 साल? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, 1 साल। इनके जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है 1 साल। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने कौन से दिन को सरकारी स्कूलों में नो बैग डे घोषित कर रखा है? राजस्थान सरकार ने कौन से दिन को सरकारी स्कूलों में नो बैग डे घोषित कर रखा है? बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार या शनिवार? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, शनिवार को।
अगला प्रश्न है राजस्थानी नाटक आलेखू अंबा के लेखक कौन है? आलेखू अंबा के लेखक कौन है? कमल रंगा, दुलाराम सहारण, दुर्गेश निर्मोही या काशीराम? तो आलेखू जो अंबा है उसके लेखक है कमल रंगा। ऑप्शन ए से हो जाएगा कमल रंगा। अगला प्रश्न है आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व कहाँ पर स्थित है? जोधपुर, जयपुर, दौसा या बीकानेर? आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जयपुर के अंदर। कहाँ पर? जयपुर के अंदर। और ये जो है वो भारत का दूसरा लेपर्ड रिजर्व है। दूसरा भारत का दूसरा लेपर्ड रिजर्व है और ये जयपुर के अंदर है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। राजस्थान की पहली जनजाति हॉकी अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? राजस्थान की पहली जनजाति हॉकी अकादमी जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या बीकानेर? इनमें से कहाँ पर स्थापित की गई? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उदयपुर के अंदर। अगला प्रश्न है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? शाबाश, बर्टन, ईडन या मॉरिसन? तो 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसके अंदर मेवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो था मेजर शावर्स। तो ऑप्शन ए से हो जाएगा मेजर शावर्स। बर्टन जो था वो कोटा का था। बर्टन कोटा का। ईडन जयपुर का था। ईडन था जयपुर का पीए पॉलिटिकल एजेंट। बर्टन था कोटा का पॉलिटिकल एजेंट और शावर्स था मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट। अगला प्रश्न है किस इतिहासकार ने हल्दीघाटी युद्ध को गोगुंदा के युद्ध के नाम से पुकारा? इनमें से वो कौन सा इतिहासकार है जिसने हल्दीघाटी जो युद्ध है, हल्दीघाटी युद्ध हुआ था 18 जून 1576 को। 18 जून 1576 को हल्दीघाटी का जो युद्ध हुआ था उसे गोगुंदा के युद्ध के नाम से किसने पुकारा? बदायूनी, जेम्स टोड, अबुल फजल या निजामुद्दीन अहमद? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बदायूनी ने। बदायूनी ने इसे घोगुंदा का युद्ध कहा और जेम्स टोड ने इसे थर्मोपली कहा। थर्मोपोली मेवाड़ की थर्मोपली। अबुल फजल ने इसे खमनोर का युद्ध कहा। खमनोर का युद्ध कहा। अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा, जेम्स टोड ने इसे मेवाड़ की थर्मोपली कहा और बदायूनी ने इसे गोगुंदा का युद्ध कहा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बदायूनी ने। अगला प्रश्न है सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का वह सेनापति जो रणथंभौर किले की घेराबंदी के समय मारा गया था, नुसरत खां, उल्गू खां, जलाल खां या मोहम्मद खां? इनमें से वो कौन सा सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का जो रणथंभौर किले की घेराबंदी के दौरान मारा गया था? रणथंभौर किले की घेराबंदी की थी 1301 के अंदर। 1301 के अंदर और उस दौरान नुसरत खां मारा गया था। तो ऑप्शन नंबर एक से हो जाएगा नुसरत खां। तो ये थे राजस्थान जीके से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो कि आरपीएससी के द्वारा पिछली कई परीक्षाओं के अंदर पूछे गए थे। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें ताकि आपको आगे जो आने वाली क्लासें है वो भी उनका भी नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। तो धन्यवाद।